जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत हम लोग इतिहास यानी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री के अंतर्गत हमने प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल, आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता, वैदिक काल पढ़ा। उसके बाद जो हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म में हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो चलिए आज हम जो है वो लास्ट जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म हम लोग पढ़े हैं उसमें जो है कुछ समानता को हम लोग देखेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म जैन धर्म में क्या समानता था, बौद्ध धर्म जैन धर्म में क्या अंतर था, आखिर वह क्या क्या कारण था जिसके कारण जो है बौद्ध धर्म जो है वह आगे बढ़ा और जैन धर्म आगे नहीं बढ़ पाया। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के विनाश के आखिर क्या क्या कारण है। चलिए इन पहलुओं को समझ करके जो हम दोनों में जो है डिफरेंस भी कर पाएंगे, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म जब हम पढ़ते हैं तो बहुत कुछ ऐसा लगता है कि दोनों जो है वह समान है, एक ही जैसा है। तो चलिए हम उन डिफरेंस को या समानताओं को हम समझते हैं तब, और आपका जो है वह बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि आपको सॉरी, दोनों में जो है वह समानता क्या है। ठीक है, तो टॉपिक देते हैं हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता। ठीक है, पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जैन धर्म में समानता क्या है। सॉरी, दोनों में समानता। अगर दोनों में समानता देखा जाए तो हम बारी बारी से जो है पॉइंट वाइज करके दोनों में हम समानता और डिफरेंसेस को हम पढ़ते चलेंगे। देखिए सबसे पहला समानता अगर बात करें हम, तो दोनों में जो है मोक्ष प्राप्ति और पुनर्जन्म में विश्वास किया है। यानी कि बौद्ध धर्म में भी बोलेगा कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या होती है, मोक्ष की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ इसके अलावा जो है पुनर्जन्म में दोनों ने विश्वास किया है। पुनर्जन्म में यानी पुनर्जन्म को भी जो है इन्होंने माना है और मोक्ष की प्राप्ति को भी माना है। बौद्ध धर्म में जो है मोक्ष की प्राप्ति का तरीका अलग है, जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति का तरीका अलग है। अगर हम जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति को देखें तो जैन धर्म में जो है कहा गया है कि मोक्ष की प्राप्ति आपको तभी हो सकती है जब आप पुनर्जन्म से छुटकारा पा सकते हैं। और पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए आप जो है वह आत्मा को क्या कीजिए, आत्मा को जो है सताइए। यानी कि जब मृत्यु का जब अंतिम समय आता है तो आप अपने शरीर को इतना कष्ट दीजिए कि आपका आत्मा जो है पुनर्जन्म से मतलब कि लेने से क्या मतलब कि ना ले, उसे जो है वह डरे। तो इस प्रकार से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। बौद्ध धर्म में जो है मोक्ष की प्राप्ति में कहा गया है कि आप अपने इच्छा को जो है अगर आप समाप्त कर दीजिएगा तो आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और बौद्ध धर्म में जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है आपको अष्टांगिक मार्ग जो है दिया गया। ठीक है, बौद्ध धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या दिया गया था, अष्टांगिक मार्ग। और अष्टांगिक मार्ग में जो है वह 8 तरीके बताए गए थे, यानी कि बीच का रास्ता बताया गया था अष्टांगिक मार्ग में, जिसमें था आपका सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यापम व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, जिसके तरह जो है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, बौद्ध धर्म में जो है वो अष्टांगिक मार्ग अपना करके आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, और पुनर्जन्म को जो है दोनों ने माना है। तो ये जो है आपको दोनों में क्या था, समानता था। यानी कि बौद्ध धर्म में भी जो है आपको मोक्ष की प्राप्ति की बात कही गई है और पुनर्जन्म की बात कही गई है जैन धर्म में भी। यहाँ तक समझ में आया। दूसरा जो आप समझते हैं कि दोनों में जो एक और समानता देखा जाए तो दोनों जो है वो मूर्ति पूजा का जो है वह और भगवान के अस्तित्व को विरोध किया है। यानी कि बौद्ध धर्म भी क्या करेगा कि मूर्ति पूजा को विरोध करेगा, मूर्ति पूजा का तथा धर्म कर्म कांड का। ठीक है, तथा भगवान के अस्तित्व को जो है ये क्या करेंगे कि जो है अस्तित्व को नहीं मानेंगे, भगवान के अस्तित्व को, भगवान के अस्तित्व को, भगवान के अस्तित्व को जो है वो नहीं मानेंगे। यानी कि मूर्ति पूजा का भी विरोध करते हैं और भगवान के अस्तित्व को जो है दोनों नहीं मानते। इसलिए दोनों में जो है अनेश्वरवाद की बात कही गई है। यानी बौद्ध धर्म में भी कहा गया है कि मूर्ति पूजा जो है वह नहीं करनी चाहिए, जैन धर्म में भी कहा गया कि मूर्ति पूजा जो है वह नहीं करनी चाहिए। तो ये दोनों में जो है आपको समानता देखने को मिलता है। दोनों में दोनों यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म
दोनों जो है वो कर्म कांड का विरोध करते हैं। ठीक है, कर्म कांड का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। कर्म कांड मतलब यज्ञ हो गया, पूजा पाठ हो गया, इन सभी को हम क्या कहेंगे, कर्म कांड। तो दोनों जो है क्या करते हैं, कर्म कांड का जो है वो क्या करेंगे, विरोध करेंगे। ये दोनों में समानता आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगला जो है आपको क्या समानता हो सकता है, दोनों जो है वो हिंदू धर्म से टूटे हैं। किस धर्म से टूटे हैं, हिंदू धर्म से जो है दोनों, यानी बौद्ध धर्म भी हिंदू धर्म से टूटा है और जैन धर्म में भी हिंदू धर्म से ही टूटा है। यानी कि हिंदू धर्म में ही ये मतलब टूट करके अलग हुआ है आपका बौद्ध धर्म में भी और जैन धर्म भी। तो ये दोनों में समानता है। यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में पहला समानता क्या हम देखें कि दोनों मोक्ष की प्राप्ति पुनर्जन्म का बात करता है। मूर्ति पूजा और भगवान का अस्तित्व को जो है वो दोनों नहीं मानते हैं। कर्म कांड का जो है वह बौद्ध धर्म में भी विरोध होता है और जैन धर्म में भी विरोध होता है। हिंदू धर्म, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है वह दोनों हिंदू धर्म से ही टूटा है। तो ये जो है आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या था, आपको समानता था। अभी हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कुछ अंतर भी है, उन अंतर को हम समझते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो है डिफरेंसेस क्या है, ये डिफरेंसेस से जो आपको ज्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, कि आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म, चलिए दोनों के जो है ये हम अलग अलग कर देते हैं। एक तरफ कर देते हैं हम जैन धर्म, एक तरफ करते हैं जैन धर्म और एक तरफ करते हैं हम बौद्ध धर्म। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो जैन धर्म में पुनर्जन्म का कारण जो है वह आत्मा को बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है पुनर्जन्म क्या कहता है कि पुनर्जन्म जो है वह उनका कारण क्या है, तो पुनर्जन्म का जो कारण है यहाँ पे आत्मा को बताया गया, हमने डिटेल से समझाया। और बौद्ध धर्म में जो है वह पुनर्जन्म का जो है वह कारण क्या बताया है, इसमें इच्छा को बताया गया है। यानी इसमें कहा गया कि आपका पुनर्जन्म जो है तभी नहीं हो सकता। देखिए पुनर्जन्म दोनों नहीं चाहते हैं, बौद्ध धर्म भी नहीं चाहते हैं और जैन धर्म भी नहीं चाहते हैं। जैन धर्म में कहा गया है कि पुनर्जन्म का कारण हो सकता है आपका आत्मा, इसलिए आप जो है आत्मा को जो है अपने अंतिम समय में संलेखन विधि द्वारा प्राण को त्याग कीजिए, तभी जो है वह आत्मा को क्या हो सकता है, आप आत्मा को जो है कष्ट पहुंचेगा और आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। लेकिन बौद्ध धर्म में कहा गया कि आपका इच्छा को जो है आप क्या कर लीजिए, समाप्त कर लीजिएगा, तब जो है पुनर्जन्म आपका नहीं हो सकता। ये दोनों में अंतर है। पुनर्जन्म को माना है दोनों ने, लेकिन एक में जो है आत्मा कारण बताया गया और एक में जो है इच्छा को जो है पुनर्जन्म का कारण बताया गया। जैन धर्म में जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए जो है संलेखन विधि अपनाया है। इसमें जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष कैसे प्राप्ति होगी, संलेखन या तो संथारा विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, संलेखन, या इसी को जो है संथारा विधि भी कहा जाता है, संथारा विधि कहा जाता है। जबकि बौद्ध धर्म में जो है वो ऐसा बौद्ध धर्म में जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए जो है वह अष्टांगिक मार्ग दिया गया है। बौद्ध धर्म में क्या दिया गया है, अष्टांगिक मार्ग दिया गया है, अष्टांगिक मार्ग दिया गया। क्लियर है। देखिए संलेखन या संथारा विधि क्या होता है कि जब जैन धर्म में किसी की मृत्यु होती है तो वह अपने अंतिम समय में जो है वह अपने शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचाते हैं, खाना खाना छोड़ देते हैं, भोजन छोड़ देते हैं, जल छोड़ देते हैं, और इस प्रकार से जो है अपने आत्मा को क्या करते हैं, वो कष्ट पहुंचाते हैं। इसी विधि को जो है संलेखन विधि कहा जाता है और इसी को जो है जैन धर्म में मोक्ष कहा गया है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो आपका कर्नाटक के श्रवण बेलागोला में जब इनकी मृत्यु होती है चंद्रगुप्त मौर्य की, तो वो भी जो है संलेखन या संथारा विधि द्वारा ही इनकी मृत्यु होती है। या जितने भी जैन धर्म में जितने बड़े बड़े तीर्थंकर हुए हैं सभी की मृत्यु जो है वह संथारा या संलेखन विधि के थ्रू ही हुआ है। जबकि बौद्ध धर्म में जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए कहा गया है कि आप अपने इच्छा को जो है इतना बड़ा नहीं कर लीजिए जिसको जो है आप इच्छा पूरा नहीं कर सके, और आप अपने इच्छा को इतना छोटा भी नहीं रखिए कि आप जो है मतलब पूरा होने पर आपको संतुष्टि नहीं मिले। इसलिए जो है बौद्ध धर्म में जो है बीच का रास्ता दिया गया जिसे जो है अष्टांगिक मार्ग कहा गया। और अष्टांगिक मार्ग में जो बताया गया कि आपका ऑब्जर्वेशन जो है राइट होना चाहिए, डिटर्मिनेशन जो है संकल्प आपका जो है वो सही होना चाहिए, आप जो वाणी बोलते हैं वो आपको सही वाणी बोलना चाहिए, आप जो एक्शन यानी कर्म जो करते हैं वो आपको सही होना चाहिए, आपका जो आजीव है
यानी कि जीवनी जो है वो आपको सही होना चाहिए, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, आपको स्मृति जो है, मेमोरी जो है वो आपको सही रखना है, साथ ही साथ आपको मेडिटेशन करना है। यानी इस 8 तरीके से जो है आपको, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया, उस 8 तरीके से आप बौद्ध धर्म में क्या कर सकते हैं, आप मोक्ष की प्राप्ति आप कर सकते हैं। तो ये दोनों में आपको अंतर देखने को मिलता है। तीसरा अंतर जो है मुख्य देखा जाए तो जैन धर्म में जो है ज्ञान प्राप्ति को जो है कैवल्य कहा गया। इसमें अगर आप ज्ञान प्राप्ति करेंगे, ज्ञान प्राप्ति अगर होता है तो इसे में जो है कैवल्य कहा गया। क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। किसमें? जैन धर्म में कैवल्य कहा गया, और जबकि बौद्ध धर्म में जो है ज्ञान प्राप्ति को मोक्ष कहा गया। इसमें जो है ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया है? मोक्ष कहा गया। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति को जो है आपको नहीं, इसमें ज्ञान, बौद्ध धर्म में जो है महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान का प्राप्ति होता है, ठीक है, महात्मा बुद्ध का जो है ज्ञान का प्राप्ति होता है आपको बोध गया में। और बोध गया में जो है आपको निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी जिसे अभी फाल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, आपको बैसाख पूर्णिमा का दिन जो है महात्मा बुद्ध को जो है क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है उन्हें आपको ज्ञान संपन्न व्यक्ति कहा जाता है। ठीक, ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है उन्हें ज्ञान संपन्न व्यक्ति कहा जाता है, और आपको महात्मा के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो है आपको ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया है? मोक्ष ही कहा गया है। ठीक, और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपको बोध गया में। जबकि जैन धर्म के महावीर स्वामी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जंबिक ग्राम में। क्लियर है? तो ये जो आपको मुख्य रूप से जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर है। जैन धर्म में पुनर्जन्म का जो कारण आत्मा को बताया, जबकि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का कारण इच्छा को बताया। जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति संलेखन या संथारा विधि के द्वारा होती है, और जबकि बौद्ध धर्म में मोक्ष की प्राप्ति अष्टांगिक मार्ग के द्वारा होती है। जैन धर्म में ज्ञान को जो है कैवल्य कहा गया, जबकि बौद्ध धर्म में जो है ज्ञान को क्या कहा गया? आपको मोक्ष कहा गया। ठीक है, जब आप हमारे जो क्लास जो मैंने पढ़ाया है, आप अगर उसको देखेंगे तो ये आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तीसरा जो है आपको बौद्ध धर्म जो है वो आगे बढ़ा और जैन धर्म जो है आगे नहीं बढ़ा, उसका कारण क्या है? ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म पीछे रह गया, यानी कि टॉपिक दे दीजिए बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने का कारण क्या है? आगे बढ़ने का कारण सॉरी, देखिए, बौद्ध धर्म जो है वो आगे बढ़ने का सबसे पहला कारण ये होता है कि जैन धर्म के जो है भाषा जो रहेगी वह प्राकृति थी। ठीक है, जैन धर्म जो है, जैन धर्म की भाषा जो रहेगी वह क्या थी? भाषा जो है वह प्राकृति थी। चलिए दोनों ये करके ही हम करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा, तब ज्यादा समझ में आएगा। इधर कर लीजिए, आप जैन धर्म कर लीजिए, इधर जैन धर्म और इधर बौद्ध धर्म, इधर बौद्ध धर्म। देखिए जैन धर्म में जो है सॉरी, इसमें जो अगर पहला देखा जाए तो इसकी जो भाषा रहेगी जैन धर्म की सॉरी, यह भाषा जो है आपको प्रकृति भाषा थी। ठीक है, प्राकृतिक भाषा थी, और प्रकृति भाषा जो है वह बहुत ही कठिन भाषा थी। और यह कठिन भाषा होने के कारण जो है लोग इसे जो है वह मतलब ग्रहण नहीं कर पाते थे। ठीक है, लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वही अगर बौद्ध धर्म में देखा जाए तो बौद्ध धर्म की जो भाषा थी, इनकी भाषा जो है वह पाली भाषा रहेगी। इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा जो है वह पाली भाषा रहेगी, और जो पाली भाषा जो है वह उस समय की सबसे लोकप्रिय भाषा थी। और जब लोकप्रिय भाषा होगी तो मैक्सिमम जो लोग होंगे, इन्हें जो है वह, उन्हें मैक्सिमम लोगों को समझ में आएगा, और वो उस भाषा के प्रति जो है वह, उस धर्म को जो है वह स्वीकार करने लगेंगे। ठीक है, तो यह एक जो है कारण है जो कि बौद्ध धर्म को जो है वह आगे बढ़ा और जैन धर्म जो है आगे नहीं बढ़ा। दूसरा कारण यह है कि जैन धर्म जो है बहुत ही कठोर नियम थे। इसमें जो नियम रहेंगे वह क्या होंगे? कठोर होंगे। ठीक है, इसमें जो नियम होंगे वह काफी कठोर होंगे। ठीक है, जबकि जो है बौद्ध धर्म में जो भी नियम थे वो सरल नियम थे। इसमें नियम क्या है? सरल नियम। ठीक है, नियम कहने का अर्थ है जैसे
आपका जैन धर्म में देखा जाता है कि जो आपको ब्रह्मचर्य रहना है, इसमें ऐसी बात कुछ नहीं कही गई थी। जैन धर्म में जो आपको ये भी बताया गया था कि आप जो है मतलब ब्रह्मचर्य का मतलब शादी नहीं करना है। इसमें जो आपको ये भी बताया गया आपको मतलब श्वेतांबर है मतलब श्वेत श्वेत कपड़ा पहनना है, दिगंबर है ये मतलब आपको निवस्त्र रहना है, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं था। तो इस ऐसा ऐसा नियम जो जैन धर्म में था जो कि काफी कठोर था, जबकि बौद्ध धर्म में जो है वो नियम जो थे वो काफी सरल थे। तीसरा जो है मुख्य कारण जो अगर देखा जाए बौद्ध धर्म का आगे बढ़ने का, तो जैन धर्म में महिलाओं को जो है सम्मान नहीं दिया गया। इसमें जो है महिलाओं को क्या नहीं दिया गया, सम्मान नहीं दिया गया महिला, जबकि आगे चल करके दिया गया श्वेतांबर में महिलाओं को, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो सम्मान नहीं दिया गया। ठीक है, सम्मान नहीं दिया गया, लेकिन बौद्ध धर्म में जो है वह महिलाओं को सम्मान दिया गया। और इसमें जो है महिलाओं को सिर्फ सम्मान ही नहीं मिला, महिलाओं को जो है बराबरी का अधिकार भी मिला। महिलाओं को सम्मान दिया गया और वह बराबरी का अधिकार दिया गया। और यह महिलाओं का जो प्रवेश जो है वह महात्मा बुद्ध के जो सबसे प्रिय सबसे प्रिय जो ये मतलब उनका सबसे प्रिय जो शिष्य है, ठीक है, प्रिय शिष्य आनंद, आनंद के कहने पे ही जो है वह क्या होंगे, आपका महिलाओं को जो है वह प्रवेश करने की अनुमति बौद्ध धर्म में दी जाएगी। क्लियर है, बौद्ध धर्म में जो है प्रवेश करने की अनुमति जो है आपको दी जाएगी और बराबर का भी अधिकार था। तो ये भी कारण है कि बौद्ध धर्म जो है वह आगे बढ़ा और जैन धर्म जो है वह आगे नहीं बढ़ा। चौथा कारण, मुख्य कारण देखा जाए तो जैन धर्म में जो है ब्रह्मचर्य बता रहे थे, इसमें जो है ब्रह्मचर्य और अहिंसा पर बहुत अधिक बल दिया गया। किस पे बल दिया गया, ब्रह्मचर्य पे बल दिया गया तथा जो है अहिंसा पर बल दिया गया। ठीक है, ब्रह्मचर्य और अहिंसा पर बल दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म में जो है जबकि बौद्ध धर्म में जो है इस ओर कोई ध्यान ही नहीं था। मतलब इसमें जो है ब्रह्मचर्य और अहिंसा जैसी ऐसी कोई भी बात नहीं थी। देखिए देखिए, ब्रह्मचर्य मतलब होता है कि जैसे आपको शादी विवाह नहीं करना, अगर आप जैन धर्म अपना लिए हैं तो ना ही आप शादी कर सकते हैं, विवाह भी नहीं कर सकते, घर को त्याग देना है, इस प्रकार से कठोर नियम थे। और इन्होंने जो है अहिंसा पर बल दिया था। अहिंसा करने का अर्थ आपको मारपीट नहीं करना है, बौद्ध धर्म में अहिंसा पर बल दिया लेकिन बाद में ये इतना कठोर नहीं था। इसमें जैन धर्म में कहा गया था कि आप जो है कृषि ही मत कीजिए, आप जंगलों का फल फ्रूट्स खा करके रहिए, साथ ही साथ जब कंदमूल वगैरह खाइए, ठीक है, आप खेती नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसमें कृषि करने से, युद्ध करने से जो है मना किया गया। क्योंकि बौद्ध धर्म में भी अहिंसा पर किया गया, लेकिन वो ऐसा उसमें नहीं कहा गया कि जो है आपको कृषि नहीं करना है, ठीक है, उसमें भी युद्ध करने के लिए उसमें भी मनाही की गई थी, लेकिन इसके वाला ज्यादा कठोर था। यही कारण भी था कि बौद्ध धर्म जो है वह आगे बढ़ा। जैन धर्म में जो है निवस्त्र रहने का प्रावधान था, निवस्त्र रहने का प्रावधान था, यानी कि नंगा रहेगा, कोई कपड़ा नहीं पहनेगा, और जो कि असभ्य प्रतीत होता था। अगर मान लिया जाए कोई भी अगर आपको निवस्त्र रहेगा तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, लेकिन उसमें जो है ऐसे नियम बनाए गए थे। जबकि जो है बौद्ध धर्म में जो है निवस्त्र रहने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं था। यह भी कारण है क्योंकि देखिए समाज में जो है लोग जो है वह मतलब चाहते हैं क्या कि मतलब मेरा स्टैंडर्ड बना रहे, ठीक है, मतलब सही ढंग से कपड़े पहने, अपने शरीर को जो है ढक के रखें। तो ये सभी जो है कारण आपको बौद्ध धर्म के हैं जो कि आगे बढ़ा और जैन धर्म जो है वह पीछे पिछड़ गया। एक कारण और है कि जब महावीर स्वामी की जब मृत्यु हुई तो मृत्यु के उपरांत जो है जैन धर्म में दो ही जैन संगीतियां की गई थी। ठीक, कितनी जैन संगीति की गई थी, दो जैन संगीति की गई थी, दो जो है वो जैन संगीति की जाएगी। ठीक है, और दो जैन संगीति जो है वो भी आपको 900 साल के अंतराल में किया गया था। जैन धर्म में जो आपको दो जैन संगीति जो किया गया था वो आपको 900 साल अंतराल में किया गया था। और प्रथम जैन संगीति जो की गई थी, प्रथम जैन संगीति जो की गई थी, जैन देखिए इसमें जो है दो ही जैन संगीति हुआ था और वो भी जो है आपको लगभग लगभग 900 साल के अंतराल में किया गया था। प्रथम जैन संगीति और द्वितीय जैन संगीति, द्वितीय जैन संगीति जो है आपको 6ठी शताब्दी में की गई थी।
देखिए प्रथम जैन संगीति हमको थोड़ा सा ध्यान में नहीं आ रहा है। प्रथम जैन संगीति, हम्म, प्रथम जैन संगीति जो होगा, ठीक है, ये पहला जैन संगीति किया गया था आपका 300 ईसा पूर्व। ठीक है, कब किया गया था? 300 ईसा पूर्व किया गया था। यह किया गया था आपको पाटलिपुत्रा में। ये सब हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आपको पाटलिपुत्रा यानी पटना में किया गया था। और इस समय जो आपको अध्यक्षता जो थे वह स्थल बाहु थे। जबकि दूसरा जैन संगीति जो है ये 900 साल के बाद यानी कि छठी शताब्दी में जो है यानी छठी सदी में की गई थी। ठीक है, और यह किया गया था आपको गुजरात में। और इस समय के जो है अध्यक्षता जो है आपको देवाधीश क्षमा श्रमण ने किया था। और ये प्रथम जैन संगीति के समय जो है वह 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की गई थी। और द्वितीय जैन संगीति के समय जो है वह 12 उपांग नामक पुस्तक की रचना की गई थी। यहाँ तक समझ में आया? जबकि जो है आपको जैन बौद्ध संगीति में देखेंगे तो बौद्ध संगीति जो है वह आगे बढ़ने का कारण जो है इसमें 4 बौद्ध संगीति की गई थी। ठीक है, इसमें बौद्ध संगीति कितनी हुई थी? 4 बौद्ध संगीति हुई थी। 4 बौद्ध संगीति कब कब हुआ था? तो पहला जो अगर देखे तो पहला बौद्ध संगीति हुआ था आपको 483 ईसा पूर्व। और 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की जो है मृत्यु की गई थी। और यह हुआ था आपका पहला राजगीर में। ठीक है, दूसरा बौद्ध संगीति और इस समय किस राजा के नेतृत्व में? तो अजातशत्रु के राजा के नेतृत्व में। दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व यह किया गया था आपको वैशाली में। और इस समय जो राजा जो नेतृत्व करेंगे वह कालाशोक होंगे। तीसरा जो बौद्ध संगीति किया गया था वो आपको 255 ईसा पूर्व। और इस समय जो है यह आपको किया गया था पाटलिपुत्र यानी कि पटना में। और इस समय जो राजा जो नेतृत्व करेंगे वह महान सम्राट अशोक करेंगे। चौथी बौद्ध संगीति की गई थी आपको प्रथम शताब्दी में। प्रथम शताब्दी में यानी प्रथम सदी में। और यह हुआ था आपको कुंडल वन यानी कश्मीर में, कुंडल वन में। और इस समय जो है राजा नेतृत्व करेंगे कनिष्क, जिसे जो है अशोक द्वितीय कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये दोनों में जो है यही कारण है कि आपका बौद्ध धर्म जो है वह आगे की ओर बढ़ा और जैन धर्म जो है वह आगे नहीं बढ़ पाया। ठीक है, इसमें एक और है कि आपका जैन बौद्ध धर्म जैन धर्म में जो है बड़े बड़े राजाओं का जो है इसमें मतलब बड़े बड़े राजाओं का साथ नहीं दिया गया। जबकि बौद्ध धर्म में जो है बड़े बड़े राजाओं का साथ दिया गया था। जैसे जैन धर्म में जो बड़े राजा में जो एक ही राजा रहेंगे जो चंद्रगुप्त मौर्य होंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य होंगे। जबकि बौद्ध धर्म में जो है आपको बड़े बड़े राजा जो है इनका साथ दिया गया था, इनके अनुयायी बने थे। और यह कारण भी है कि आपको बौद्ध धर्म जो है वह आगे की ओर बढ़ा, जबकि जो है जैन धर्म आगे नहीं बढ़ पाए। जैसे बौद्ध धर्म में जो है आपको सबसे महान राजा जो है वह अशोक, ठीक है, इनका समर्थन था। कनिष्क का समर्थन था। ठीक है, पालवन का समर्थन था। अच्छा, जैन पालवन का समर्थन था। साथ ही साथ जो है आपको चीन और पूर्वी एशिया इत्यादि में भी जो इनका काफी ज्यादा समर्थन, जो मुख्य राजा। और इसमें जो है जैन धर्म में एक चंद्रगुप्त मौर्य थे और एक थे आपके खारवेल। ठीक है, ये दो बड़े राजा जो थे जिनका जो है आपको समर्थन प्राप्त था। तो ऐसे जो है कई कारण जो है जिसके कारण जो है आपको बौद्ध धर्म जो है वह आगे बढ़ा और जैन धर्म जो है वह आगे नहीं बढ़ पाया। क्लियर है? जैन धर्म जो है वह आगे नहीं बढ़ पाया। अगर वही हम देखें दोनों के विनाश का कारण अगर देखा जाए, ठीक है, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का विनाश का कारण, चलिए अलग स्लाइड ले लेते हैं। दोनों का विनाश का कारण क्या है? यानी बौद्ध धर्म का विनाश का कारण और जैन धर्म का विनाश का कारण। तो पहला कारण देख रहे हैं तो दोनों ही धर्म जो है हिंदू धर्म के कुरीतियों से विरुद्ध आवाज उठा करके अलग हुआ। यानी कि पहला कारण क्या है कि हिंदू से अलग हुआ था। दोनों धर्म हिंदू से अलग हुआ था, यानी बौद्ध धर्म भी हिंदू से अलग हुआ और जैन धर्म भी हिंदू से अलग हुआ। और ये आगे बढ़े थे। इन लोगों ने जो है पहले तो कहा कि ठीक है मूर्ति पूजा कर्म कांड नहीं करेंगे, विरोध किया। लेकिन जो है जैसे जैसे समय बीतता गया इन लोगों में भी जो है कुरीतियां आ गई। ठीक, और इन लोगों ने भी जो है मूर्ति पूजा और क्या करने कर्म कांड करना जो है प्रारंभ कर दिया।
यह सभी कारण जो है वो इन लोग को लगने लगा कि ये सभी जो है वो क्या है, मतलब हिंदू धर्म की ओर ही फिर लौट गए। तो इस यही कारण भी है जो है आपको विनाश का जो है वह कारण हम माना जा सकता है। दूसरा जो है कि दोनों धर्मों ने हिंदू धर्म के जाति प्रथा का विरोध किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, ठीक है, आपका दोनों भी जो है फिर जाति में जो है वह क्या हो जाएंगे, बट जाएंगे। तो जाति प्रथा भी जो है वह विनाश का सबसे बड़ा कारण बना। तीसरा जो है अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जो मठों के मठाधीश यानी कि उसके जो मालिक होंगे, वो धार्मिक बिंदुओं पर कम ध्यान देने लगे और भोग विलास में ज्यादा लग गए। यानी कि जिनका जो मठ का जो प्रमुख होगा, ठीक है, जिसे जो हम कहेंगे मठधीश कहेंगे, ठीक है, वो ज्यादा किस में ध्यान देने लगे, वह ध्यान देने लगे आपको भोग विलास में डूबे रहते थे। भोग विलास में डूबे रहते थे और धार्मिक बिंदुओं की ओर जो है काफी कम जो है इनका ध्यान आकर्षण रह गया। जैन धर्म बौद्ध धर्म के जो है कमजोर स्थिति का फायदा उठा करके शंकराचार्य ने जो है हिंदू लोगों को जागरूक किया। साथ ही गुप्त काल के राजाओं ने हिंदू धर्म में अनेक त्योहार इत्यादि जोड़ करके हिंदुओं को एकत्रित कर लिया। और हिंदुओं को एकत्रित करने से जो है, क्योंकि जो है जैन धर्म बौद्ध धर्म तो धीरे धीरे जो है क्या होने लगा, कमजोर होने लगा, तो शंकराचार्य जो हिंदू धर्म को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दिए, ठीक है, उनके कारण भी जो है वह क्या होने लगा, आपको ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो है विनाश हो जाता है। ठीक है, शंकराचार्य क्या करेंगे, हिंदू धर्म को बढ़ावा देंगे। तो इस प्रकार से जो है जैन धर्म बौद्ध धर्म में समानता देखे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो है वह अंतर देखे, फिर देखे बौद्ध धर्म जो है वह आगे क्यों बढ़ा, जैन धर्म क्यों पिछड़ गया, और फिर जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का जो है विनाश का कारण जो है वह क्या क्या था। ठीक है, यह आपका जैन धर्म बौद्ध धर्म जो है वह समाप्त हो गया। अब इसके अगला जो इतिहास का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे महाजनपद काल, और यहाँ से जो है वह राजाओं के बारे में, बड़े बड़े राजाओं के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर है? तो चलिए, जैसे हम प्रत्येक क्लास में जो है जो हम क्लास में पढ़ते हैं उसे हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो चलिए हम रिवाइज करते हैं। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में हमने पहले समानता को देखा कि दोनों ने जो है मोक्ष की प्राप्ति की को माना है, पुनर्जन्म को माना है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों मूर्ति पूजा का विरोध करेंगे, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानेंगे। कर्मकांड का जो है दोनों विरोध करेंगे, जैन धर्म में विरोध किया गया और बौद्ध धर्म में भी। दोनों धर्म यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्म जो हिंदू से ही टूट करके अलग हुआ है, और जो बाद में जाकर के शंकराचार्य के द्वारा जो है वह जब कमजोर पड़ जाता है तो हिंदू लोग को एकत्रित करके जो है वह फिर हिंदू धर्म को जो है बढ़ावा देते हैं। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर देखें तो जैन धर्म में जो है पुनर्जन्म का कारण आत्मा को बताया गया, जबकि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का कारण इच्छा को बताया गया। जैन धर्म में मोक्ष कहा गया आपको संलेखन या संतारा विधि द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, जबकि बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग अपना करके आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जैन धर्म में जो है ज्ञान को जो है वह केवल कहा गया, जबकि बौद्ध धर्म में ज्ञान को जो है वह मोक्ष कहा गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म आगे बढ़ने के कारण हमने देखा कि जैन धर्म में जो है भाषा जो है प्रकृति थी, जो कि प्राकृतिक भाषा काफी ज्यादा कठिन भाषा थी, जबकि बौद्ध धर्म में जो है भाषा जो है पाली भाषा जो उस समय की सबसे लोकप्रिय भाषा थी। जैन धर्म के जो है नियम काफी ज्यादा कठोर थे, जबकि बौद्ध धर्म के नियम जो है काफी ज्यादा क्या होंगे, सरल होंगे। महिलाओं का जो है वह सम्मान जैन धर्म में नहीं था, जबकि महिलाओं का सम्मान जो है बौद्ध धर्म में था और बराबर का सम्मान दिया गया। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य और अहिंसा पर ज्यादा जोर दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा कोई भी बात नहीं था। जैन धर्म में जो है निर्वस्त्र रहना, मतलब निर्वस्त्र रहने का जो है नियम था, जो कि काफी ज्यादा समाज में जो है वह असभ्य प्रतीत होता था, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसी कुछ नहीं थी। जैन धर्म में जो है दो ही जैन संगीतियां हुई थी, एक हुआ था आपका 300 ईसा पूर्व जो पाटलिपुत्र में किया गया था, और दूसरा हुआ था 6ठी शताब्दी में जो एक गुजरात में किया गया था। जबकि बौद्ध धर्म जो है वो आगे बढ़ने का कारण ये भी है क्योंकि संगीतियां जो है वो की गई थी आपको प्रचार प्रसार के लिए। तो इसमें 4 जैन बौद्ध संगीति की गई थी। पहला किया गया था आपको 483 ईसा पूर्व, ठीक है, राजगीर में। ठीक है, पहला बौद्ध संगीति कब किया गया? 483 ईसा पूर्व किया जाएगा, और यह आपको किया जाएगा राजगीर में। ठीक है, राजगीर में किया जाएगा। इसमें राजा नेतृत्व करेंगे अजात शत्रु और पुरोहित पंडित होंगे महाकश्यप। दूसरा बौद्ध संगीति किया गया 100 साल के बाद 383 ईसा पूर्व वैशाली में, और यह आपको इसमें राजा नेतृत्व करेंगे कालाशोक, और इस समय के जो पुरोहित होंगे वह सावक मीर होंगे। तीसरी बौद्ध संगीति की गई थी 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में, और इस समय जो है राजा होंगे अशोक,
और उस समय पुरोहित जो है मोगली गोसाल होंगे। चौथी बौद्ध संगीति जो है प्रथम शताब्दी कुंडलवन यानी जम्मू कश्मीर में किया गया था, और यह आपका जो है कनिष्क राजा के जो है नेतृत्व में किया गया था। और इस समय जो है आपको पुरोहित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों होंगे। अध्यक्ष जो होंगे वो आपको वसुमित्र और उपाध्यक्ष जो होंगे आपका वो अश्वघोष होंगे। क्लियर है। बौद्ध धर्म जो है बढ़ने का एक और कारण था कि जैन धर्म को जो है बड़े बड़े राजा का जो है वह समर्थन बहुत ही कम था, जबकि बौद्ध धर्म में बड़े बड़े राजा का जो है समर्थन ज्यादा था। फिर जो है दोनों के विनाश के कारण दोनों धर्म जो है जैन धर्म बौद्ध धर्म हिंदू से ही टूट करके अलग हुआ था। ठीक है। और ये पहले जो है वो क्या करेंगे, मूर्ति पूजा कर्म कांड का विरोध करेंगे, लेकिन बाद में जैसे समय बीतता जाता है फिर वह मूर्ति पूजा कर्म कांड को ही जो है वह अपना लेते हैं। तो हिंदू धर्म जो है वह फिर वापस लौटने लगता है। दूसरा जो है आपको जाति से जो है पहले जो है वह जाति वन व्यवस्था इसमें नहीं थी। बौद्ध धर्म जैन धर्म के बाद में चल करके जो है वह जाति में भी बट गया ये लोग। इसके जो मठधीश होंगे यानी कि जो मठ होंगे जैन धर्म के मठ या बौद्ध धर्म के मठ, उसके जो मालिक होंगे यानी कि जो अध्यक्ष होंगे वो जो है धार्मिक बिंदुओं पर उनका ध्यान कम रह गया। वो सभी जो है भोग विलास में जो है वह डूब गए। जैसा भी हमने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म जो है वह हीनयान और महायान में टूट गया था। महायान आगे चल के ब्रजयान शाखा में टूटा था, और ब्रजयान शाखा ही जो है वह उसमें वैश्यवृत्ति स्टार्ट हो गया था, शराब का सेवन करना स्टार्ट हो गया था। तो ये सभी कारण जो है वह विनाश का कारण जो है वह बना था। चौथा कारण जो है आपका ये था कि आपका जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म जब कमजोर पड़ने लगा तो शंकराचार्य जो हिंदू धर्म को जो है वह काफी ज्यादा बढ़ावा दिए और सारे हिंदू लोग को जो है एकत्रित करके जो है वह हिंदू धर्म को बढ़ाए। तो यह भी कारण था कि जो आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है वह विनाश की ओर चलता चला गया। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूं, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।